नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे था, पर कमेंट्स थोड़ा अलग सा था। तो पर क्योंकि जो है कमेंट्स का जो आता है तो उसका जवाब देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कमेंट्स का जवाब नहीं देंगे तो लोगों तक बात पहुंचती नहीं है और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें आप। तो ये भी आप कमेंट सुने कि किसी का कमेंट्स है, नाम मैं बताता नहीं, ठीक नहीं होता किसी का नाम बताना। तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या वाल्मीकि समाज में जो पोर्क का जो होता है इसकी जो लगता है वो क्यों होता है, पूजा पाठ यानी बलि वगैरह क्यों लगती है पोर्क की। पोर्क आप समझ गए होंगे, जो इस्लाम में बैन है, वो उस मीट की बात कर रहे हैं, उस जीव की, जो कि बहुत सारे देवी देवताओं आपने देखा होगा। खरदोली का जो कलुआ पवन है उसका भी होता है, यानी कि अगर मैं उस शब्द का प्रयोग करूँ तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा वो है। तो जो इस्लाम में बैन है उस मीट के बारे में बोला कि वाल्मीकियों में मतलब यही चलता है, ये है क्या वजह है। तो इसकी जो मेन वजह है, जो कि पुराने बुजुर्ग बताया करते थे, वो 2-3 वजह हैं, जिनमें से मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि पोर्क जो है, पोर्क आपने इंग्लिश में बताया और उसको मतलब बहुत सारे वीडियो पर समझेंगे नहीं बात को, क्योंकि मैं इस्लाम में बैन कहता हूँ तो वो भी नहीं समझ पाएंगे बहुत सारे। तो क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा नाम नहीं लेते इन चीज़ों का, पर क्योंकि बताना पड़ेगा वीडियो पे, तो जो शुगर वगैरह होता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि इनमें ज़्यादा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे समाज हैं, मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूँ और मैंने खुद देखा है उनको करते हुए। मतलब इन चीज़ों को वो लोग करते हैं, बलि देते हैं, पर वो गुप्त तरीके से देते हैं और थोड़ा सा इस समाज का जो है ज़्यादा शो हो जाता है, बस इतना फ़र्क है। और नहीं तो आप देखेंगे कि अगर आप गुड़गांव में कभी बैठ जाएँ जाके, तो वहाँ सारे इसी कौम के नहीं आते हैं जो आप बोल रहे हैं वाल्मीकि समाज के, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। और जो बच्ची होती है जिसको शुगर की बच्ची कहते हैं, कोई कुछ कहता है, उस चीज़ का कान वान काट के वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी खाते नहीं हैं असल में। पर देवी फिर भी प्रसन्न होती है। तो इसमें कोई कास्ट बार की बात नहीं है कि इस कास्ट का ये भोजन है, इसका ये, ऐसा नहीं होता। इससे निकलें आप, पहले तो उठें इससे ऊपर, ताकि समाज से और जात बिरादरी से आप ऊपर उठें, मेरा तो ये मकसद है। और किसी भी समाज में, बहुत सारे समाजों में, कुमार वगैरह में भी इन चीज़ों की बलियाँ देते हैं बीच बीच में, अलग तरीके से। मतलब कोई कान काट के छोड़ता है ज़्यादातर, इस तरीके से बहुत समाजों में है। मतलब ऐसा नहीं कि वाल्मीकि में ही है, और इसके कई और कारण हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों के पास ये होते थे जीव जंतु। तो उस समय जो देवी देवता आता था वो कहते हम तो ये दे पाएंगे आपको और इस पे प्रसन्न हो, तो वो देवता प्रसन्न हो जाता था कई बार। और इस तरीके से उनकी वो बनती चली गई। कभी और बताऊंगा इसके बारे में। और इसलिए भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हैदराबाद की कालका है, अब उनका सबको पता है, जग जाहिर है कि वो बकरा लेती हैं। अगली चामड़ भी मेढ़ा लेती थी, अब बकरा भी दे रहे हैं बहुत सारे। तो क्योंकि मेढ़ा कहाँ ढूंढता फिरेगा आदमी, कई बार मिला कई बार नहीं मिला, और कई बार लोग खाते भी नहीं है मेढ़ा इस तरीके से, तो बकरा ही कर देते हैं और वो मान जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों का ऐसा हो गया है। तो उसमें दूसरी बात ये होती कि कई बार जो आप सोचेंगे हैदराबादी काल का है और बहुत सारे उसको शुगर की बच्ची बच्चा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि माता के जो सेवक होते हैं, जो मतलब जिन्होंने वहाँ प्रकट करा था उन्हें और रोका था उन्हें और माना था, उन्होंने उनकी सेवा करी थी, उन भगत को भी दे देती हैं वो कई बार। कई चीज़ ऐसा होता है, जैसा आपने देखा होगा दुर्गे माता की आप पूजा करेंगे किसी मंदिर पे, तो कुछ प्रसाद जो है माँ लागुरवीर को चढ़ जाता है कई मंदिरों में, और कई जगह भैरव को चढ़ता है। ये देखा होगा आपने, उसी में से उनको ख़रीदा जाता है और चढ़ाया जाता है। वो इसलिए होता है कि कुछ प्रसाद उस देवता का होता है, कुछ उसके सेवक का भी होता है, ये मतलब बात है। तो इस वजह से भी तो कई देवियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने सेवकों को दिलाते हैं, जैसे हैदराबादी काल का है। अगर आप वैसा करेंगे जो शुगर वगैरह, तो उनका जो सेवक है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो वो उनको देती है, ऐसा बुजुर्ग बताते थे। और जो बकरा है वो हैदराबादी काल का लेती है। और ऐसा नहीं कि आप बच्ची करेंगे तो मानेगी, नहीं माने, क्योंकि सेवक खुश है। अगर कोई माँ बाप है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई माँ है और आपने माँ को लाके कोई खाना वगैरह या कुछ भी मिठाई दे दी, तो वो खुश हो जाएगी, पक्की बात है, ये मानना पड़ेगा आपको। और अगर आपने उसके बच्चे को दे दिया, यानी कि जो उनका बच्चा है, बच्चे का मतलब सेवक, तो सेवक भी बच्चा ही होता है, अगर उसको आपने कुछ मिठाई दे दी किसी भी तरीके की और वो शौक़ से खाएगा, तो माता फिर भी और ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये दोनों बात होती हैं, आप समझने के लिए ये बात है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ इसलिए। तो ये बात है, अगर कोई उनके गुरु का देता है तब भी माता प्रसन्न होती है, और माता का देता है तो माता, मैंने आपको ये बता दिया कि माँ की तरह, कि किसी परिवार में माँ बाप हैं, आप उनको कोई मिठाई देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर उनका कोई बच्चा है और उसको भी आपने कुछ चीज़ ला के दे दी, तो देखेंगे वो फिर भी खुश हैं माँ बाप,
फिर भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने खाया, माँ बाप ने खाया, एक ही बात है मतलब। तो धन्यवाद, आप वीडियो समझ गए होंगे, इसमें जाति की कोई बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ बहुत जगह होती है। और ये जो शुगर वाला जो बता रहे हैं आप, मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलना, हालांकि मैं बोलता भी, नाम भी नहीं लेता हूँ, पर मजबूरी में लेना पड़ता है समझाने के लोगों को। तो इसमें ये होता है कि जो अगर छत्तीसगढ़ साइड में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे आती हैं, जो काली विद्या के अंदर भी आती हैं, और वो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा लेती हैं और ज़्यादा प्रभाव करती हैं, इस वजह से भी होता है। तो अगर जैसा आपने देखा होगा, सात्विक भोजन देंगे आप तो कम करता है देवता काम, और इस तरीके के देंगे तो ज़्यादा तेज करता है, तो इस वजह से भी देते हैं लोग। तो धन्यवाद, आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक कर, धन्यवाद।